हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान समझिए। आई मीन हाउ डू एल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और विथ एन अदर कंपाउंड एंड हाउ डज इट टेक प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शंस। आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, राइट। Listen students, alcohol behave as a acid, right? So first I am going to tell you what are acids. You know already in class 10th, right? Such type of materials which release hydrogen ion in aqueous solutions that are known as acid, right? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी आपको बताया एसिड ऐसे मटेरियल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक उसी प्रकार एल्कोहल जो है इन रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन देता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि एल्कोहल एसिड के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन बच्चों महत्वपूर्ण बात इसमें है, एल्कोहल जब एसिड के जैसा बिहेव करता है तो बच्चों ध्यान दीजिए उन रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और वहीं से हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। ओके बच्चों, एल्कोहल जब एसिड के जैसा बिहेव करता है तो हाइड्रोजन आयन कहाँ से रिलीज होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों, वहीं से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और H+ के रूप में ये बाहर निकलता है बच्चों। ध्यान दीजिए एल्कोहल से, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए इन रिएक्शन में क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला रिएक्शन ये बता रहा है कि एल्कोहल जब किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका H+ यहाँ से निकलेगा और एज अ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसी ऑक्सीजन से सोडियम ऐड हो जाएगा तो RONA मिल जाएगा, यानी सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड एक साल्ट होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब बच्चों इसका मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, जैसे मेथिल एल्कोहल और सोडियम रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, एज अ हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगा, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए। अब बच्चों दूसरा रिएक्शन ध्यान दीजिए, ये बेस है बच्चों, ध्यान दीजिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से ध्यान दीजिए एल्कोहल वाला H+ जब निकलेगा और H+ आपस में रिएक्ट करके बच्चों वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और इस ध्यान दीजिए ऑक्सीजन से ये सोडियम ऐड हो जाएगा इस ऑक्सीजन से। ओके, तो RONA सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ भी प्राप्त हुआ बच्चों। इसका एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एथिल एल्कोहल है बच्चों। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल कास्टिक सोडा से जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, रियली में यह रिएक्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यह एसिड है और यह क्या है बच्चों, बेस है, राइट। एसिड और बेस का रिएक्शन तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसमें स्ट्रांग एसिड का कन्वर्जन वीक एसिड में हो। ओके बच्चे, कभी भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसमें स्ट्रांग एसिड का कन्वर्जन वीक एसिड में हो। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जो एल्कोहल होते हैं वो जनरली वाटर से क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ओके, एल्कोहल जो होते हैं वाटर से वीक एसिड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एथिल एल्कोहल ये वीक एसिड है और वाटर इसके कंपेयर में तो स्ट्रांग एसिड हो गया, जिसके कारण यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, यह रिएक्शन वास्तव में पॉसिबल नहीं है, यह क्लास 10th के विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह में दिया रहता है, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। ओके, यह रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, एथिल एल्कोहल एक वीक एसिड है कंपेयर में वाटर के, राइट। और ध्यान दीजिए, कोई एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो स्ट्रांग एसिड का वीक एसिड में कन्वर्जन होता है, तभी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस थर्ड रिएक्शन में बच्चों यहाँ से H+ निकलेगा बच्चों, ये सोडियम हाइड्राइड है, यानी H का मतलब सोडियम हाइड्राइड, H+ यहाँ से निकलेगा बच्चों और यहाँ H ये निकलेगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एज अ हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगले रिएक्शन में यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से बच्चों NH2, यहाँ से NH2, बच्चों ध्यान दीजिए,
तो ये आपस में जुड़ करके एज अमोनिया गैस बच्चों इस रिएक्शन में रिलीज होगा। ये भी एज अ गैस ही होगा यहाँ पर बच्चों। और बच्चों ध्यान दीजिए साथ में सोडियम एल्काक्साइड इसमें भी मिला और सोडियम एल्काक्साइड इसमें भी मिला। बच्चों ध्यान दीजिए सभी सोडियम है तो सोडियम एल्काक्साइड ही प्राप्त होगा बच्चों। सोडियम की जगह पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम वाला कंपाउंड या साल्ट प्राप्त होगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए अगली बात, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विथ मेटल। बच्चों ध्यान दीजिए CH3OH। बच्चों ध्यान दीजिए मेथिल एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन इनसे करेगा, उसके बाद 1 डिग्री करेगा, उसके बाद 2 डिग्री करेगा, तब 3 डिग्री करेगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विथ मेटल है बच्चों, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस प्रकार आप एल्कोहल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एल्कोहल जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है, और हाइड्रोजन आयन कहाँ से देता है, सबसे जरूरी बात बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और वही हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये RO- सब में इस प्रकार प्राप्त होता है। RO- को कहते हैं एल्काक्साइड आयन। ओके बच्चों, RO- को क्या कहते हैं, एल्काक्साइड आयन। इन रिएक्शन में RO- है ना एल्काक्साइड आयन के रूप में आगे निकलता है, तब जाकर के वही मेटल से क्या होता है, ऐड हो जाता है, राइट। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ध्यान दीजिए दूसरा रिएक्शन एल्कोहल का जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से नोट करके याद कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए जब एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो एज अ मेन प्रोडक्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए यह एल्केन को प्राप्त करने या एल्केन को बनाने का एक महत्वपूर्ण विधि हो सकता है, आप इसे याद रखिए। एल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो एज अ मेन प्रोडक्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन प्राप्त होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो प्लीज कीप इन माइंड, राइट। बच्चों ध्यान दीजिए इसमें होता क्या है, ये जो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला जो एल्किल ग्रुप रहेगा, और यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए ये जो H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो H है बच्चों, वही यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा और इससे जुड़ जाएगा। तो बच्चों यह भी रिएक्शन क्या कर रहा है, एल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। क्योंकि बच्चों इस रिएक्शन में भी क्या है, एल्कोहल जो है H+ रिलीज कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है यही बॉन्ड ब्रेक होगा और यही H+ जो है निकलेगा इस R से। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल ग्रुप होगा, मैग्नीशियम से जुड़ा जो कार्बन रहेगा बच्चों, इसमें कार्बन है नो डाउट, मैग्नीशियम से जुड़ा कार्बन जो है वो क्या इस H से ऐड हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए इस H से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपको एज ए मेन प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन, राइट। अब बच्चों इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और RO- जैसा कि मैंने बताया जस्ट पीछे, एल्काक्साइड आयन इस MgX से जुड़ करके इस प्रकार है ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, राइट। अब एग्जाम्पल बच्चों ध्यान दीजिए, एथिल एल्कोहल रिएक्शन करता है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहले बच्चों इसको पहचानिए, एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करता है यानी एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एज अ मेन प्रोडक्ट मैंने बताया क्या प्राप्त होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, राइट। अब बच्चों ये H यहाँ से निकलेगा और ये जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो CH3 है तो क्या हो गया CH4। ओके बच्चों, बाकी आपका ये जो C2H5 वो बचा MgBr के साथ में ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए दूसरा रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में एल्कोहल प्रोटॉन यानी H+ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, तो यह रिएक्शन भी एल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करता है, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए अब मैं आप लोगों को एल्कोहल का थर्ड रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। So listen carefully, what is the mean of dehydration of alcohols? I am going to tell you, listen carefully, right. When alcohol heated at this certain temperature in the presence of concentrated acid or in the presence of aluminum oxide, it remove water molecules, right. This reaction is known as dehydration of alcohols. तो बच्चों ध्यान दीजिए जब एल्कोहल को इन निश्चित तापों पर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated acid or in the presence of aluminum oxide, then it remove water molecules, right. This reaction is known as dehydration of alcohols. Okay,
तो बच्चों ध्यान दीजिए 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किन परिस्थितियों में होता है और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल मैं आपको इन रिएक्शन के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है, ओके। बच्चों ध्यान दीजिए, इसका एथिल अल्कोहल कॉमन नेम है और आईपीएसी नेम एथेनॉल होता है इसका, C2H5OH, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन का निर्माण होता है और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है बच्चों। इसका कॉमन नेम होता है डाई एथिल ईथर और आईपीएसी नेम होता है एथॉक्सी एथेन, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो एथीन या एथिलीन का निर्माण होता है और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है बच्चों। एथिलीन इसका कॉमन नेम है और एथीन आईपीएसी नेम होता है बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एथिल अल्कोहल को जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब भी एथिलीन का ही फॉर्मेशन होता है बच्चों और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इन चारों रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, निकल रहा है आफ्टर द हीटिंग ऑफ एथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 or in the presence of aluminum oxide, right? So it can be say dehydration of alcohols occur here, right? तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक ज़रूरी बात, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर बच्चों यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, आप टेम्परेचर को केल्विन में भी लिख सकते हैं, राइट। डिग्री सेल्सियस में 273 को जब ऐड कर दिया जाता है तो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो बच्चों 170 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 443 केल्विन भी लिख सकते हैं और यहाँ 413 केल्विन हो जाएगा, 273 ऐड कर देंगे और यहाँ पर 373 केल्विन हो जाएगा। तो बच्चों डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में दोनों टेम्परेचर आप याद रखिए, कोई भी दिया रह सकता है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, एथिल अल्कोहल एक महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है, तो इसकी चारों रिएक्शन बच्चों याद कर लीजिए क्योंकि रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एथिल अल्कोहल अलग अलग टेम्परेचर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जब रिएक्शन करता है तो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये बच्चों ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों ध्यान दीजिए, इन सभी रिएक्शन में आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल का क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ओके। और बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, इसे एल्यूमिना भी कहते हैं, ओके। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 2 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किन परिस्थितियों में होता है और कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ओके। आप बच्चों ध्यान दीजिए, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में मध्यम परिस्थितियों में भी संभव होता है। कहने का अर्थ है बच्चों टेम्परेचर भी कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो एसिड यहाँ पर कंसनट्रेटेड लिए हैं डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिए 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है थोड़ा आसानी से होता है, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किन परिस्थितियों में होता है और कौन से कंपाउंड का किस प्रकार निर्माण होता है, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से मध्यम परिस्थितियों में भी पॉसिबल होता है, जैसा कि इन रिएक्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर भी 1 डिग्री अल्कोहल के कंपेयर में कम है और बच्चों ध्यान दीजिए, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया था H2SO4, उसके कंपेयर में H3PO4 फास्फोरिक एसिड बच्चों वीक एसिड होता है, राइट। और यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन भी क्या है, पहले की अपेक्षा क्या है, कम है, वहाँ पर 100% कंसंट्रेशन है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन 85% ही लिया गया है और जबकि 3 डिग्री अल्कोहल में आप देख रहे हैं बच्चों 20% कंसंट्रेशन ही लिया गया है, राइट। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि
3 डिग्री एल्कोहल का जो होता है डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से होता है। उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। लास्ट में 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। तो ये बच्चों ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ये ऑर्डर है, याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कभी भी किसका डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होता है, तो 3 डिग्री एल्कोहल का, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का, उसके बाद में 1 डिग्री एल्कोहल का। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है या प्रोपेन-टूआल, यह 2 डिग्री एल्कोहल होता है बच्चों। तो इसका इन परिस्थितियों में जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, ये टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल है या 2-मेथिल प्रोपेन-टूआल। 2-मेथिल प्रोपेन-टूआल बच्चों यह टर्शियरी एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल होता है। जब टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल या 2-मेथिल प्रोपेन-टूआल का इन परिस्थितियों में डिहाइड्रेशन करवाया जाता है तो 2-मेथिल प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। 2-मेथिल प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स तो बच्चों निकलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे ज़रूरी बात है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स एल्कोहल से निकल रहा है वो कहाँ से निकलता है, किस प्रकार, वो समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, बीटा कार्बन, राइट। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे तो अल्फा कार्बन कहेंगे और जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहेंगे। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल में 6 बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है बच्चों। बीटा कार्बन ए भी है, बीटा कार्बन ए भी है, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर, तो इस प्रकार कुल 6 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर पॉसिबल है बच्चों, दिखाई दे रहा है। तो बच्चों रिएक्शन कैसे होता है आप समझ लीजिए बच्चों। ये OH सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए, एल्कोहल में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो निकलेगा, उसके बाद में बीटा हाइड्रोजन कोई एक निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, तो चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके बच्चों, क्योंकि यह बच्चों ध्यान दीजिए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके राइट साइड भी एक कार्बन है और इसके लेफ्ट साइड भी एक ही कार्बन है। ओके, तो बीटा हाइड्रोजन ए भी है और बीटा हाइड्रोजन ए भी है, तो चाहे इधर से निकालें चाहे इधर से निकालिए हाइड्रोजन एक, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, OH यहाँ से निकला और H यहाँ से निकला तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और OH और H जो है H2O बन करके बाहर निकल जाता है। तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है बच्चों, राइट। अब एक ज़रूरी बात बच्चों आप याद कर लीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह अल्फा कार्बन है बच्चों। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बीटा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये हो गया, ये भी बीटा कार्बन। इस प्रकार 9 बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है बच्चों। बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ पर 9 है। अब बच्चों ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर चाहे जिससे निकालेंगे कंपाउंड का फॉर्मेशन सेम होगा। ओके बच्चों, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए चाहे यहाँ से, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप तीनों में से निकाल करके 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन कीजिए, देखेंगे सेम आएगा। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, OH तो निकलेगा ही और मान लीजिए इसको निकाल दिया बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर CH2 आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, यही लिख दिया C डबल बॉन्ड CH2। और ये दोनों एज इट इज बच्चों इस तरह से आप उतार सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार बच्चों कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये जो मैंने अभी बताया वो सबसे ज़रूरी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एल्कोहल से निकलता है तो किस प्रकार निकलता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है और OH, और वो दोनों मिलकर के क्या वाटर बना लेते हैं और बीटा हाइड्रोजन जहाँ से निकलता है बच्चों जिस कार्बन से, वहीं पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, अब बच्चों एक ज़रूरी बात है, मैंने जैसा कि बताया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है यहाँ पर, तो बच्चों ध्यान दीजिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बच्चों, ये सबसे ज़रूरी बात है। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात है जो बच्चों यहाँ पर जो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इसमें एथिल एल्कोहल का कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है इसे, तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है और वाटर तो यहाँ निकलेगा ही नो डाउट,
लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए ये आप लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये बच्चों ध्यान दीजिए आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो भी SN2, राइट। SN2 इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म चलिए बच्चों मैं आगे जस्ट बताने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूंगा, राइट। लेकिन ये आपको जैसे पूछा जा सकता है कि एथिल एल्कोहल का जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यह कौन सा रिएक्शन है बच्चों? तो बच्चों ध्यान दीजिए SN2 रिएक्शन होता है, यहाँ पर SN2 रिएक्शन पॉसिबल होता है, राइट। और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए जो मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी बताया, आर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है। 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये आर्डर भी आप याद रखिए बच्चों, क्योंकि आर्डर भी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट ही, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए अभी जो टॉपिक मैंने आप लोगों को सिखाया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उस पर एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ ताकि आपको बेटर कॉन्फिडेंट हो जाए, राइट। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। बच्चों ध्यान दीजिए एथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का अम्लीय निर्जलन किस प्रकार होता है, मैकेनिज्म के माध्यम से बच्चों यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। यह क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में आपके डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का अम्लीय निर्जलन किस प्रकार होता है, उसका क्रियाविधि लिखिए, मैकेनिज्म लिखिए। तो मैंने बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए एथेनॉल या एथिल एल्कोहल का अम्लीय निर्जलन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप बच्चों ध्यान दीजिए क्या इसमें क्रियाविधि होती है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, राइट। बच्चों ध्यान दीजिए एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब अम्लीय निर्जलन। एथेनॉल को आपने अभी देखा एसिड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो जो एसिड होता है बच्चों वो प्रोटॉन देता है, राइट। H+ को हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये एथिल एल्कोहल है। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है बच्चों, राइट। तो एथिल एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर होता है, और एसिड जो होता है वो H+ देता है, ध्यान दीजिए। तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा बच्चों, और क्या करेगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आता है, और इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जो है जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के पास में इधर देखिए एक ही हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया, राइट। तो आपको समझ में आया बच्चों, पहला स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल में प्रोटॉन का जुड़ जाना, राइट। वो किस प्रकार जुड़ रहा है बच्चों, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के हैं वो अटैक करते हैं हाइड्रोजन आयन पर, वही हाइड्रोजन जा करके ऐड हो जाता है ऑक्सीजन से। और यहाँ पर प्लस क्यों आ रहा है आप समझ रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन देने के कारण प्लस चार्ज, राइट। अब बच्चों ध्यान दीजिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ध्यान दीजिए बच्चों यह दूसरा स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद, राइट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेप RDS होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, पहला स्टेप जो होता है बच्चों थोड़ा फास्ट होता है, इसके कंपेयर में ये वाला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, इसलिए यह RDS होता है, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ध्यान से समझिए बच्चों। अब बच्चों ऑक्सीजन ये वाला हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर उतार लिया है बच्चों जो बना हुआ है, राइट। अब ध्यान दीजिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, और बच्चों ध्यान देते हैं ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है आफ्टर दैट फ्लोरीन, राइट। तो ऑक्सीजन अपना प्लस चार्ज क्या ख़त्म करना चाहेगा, तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, राइट, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच करके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, ओके। ध्यान दीजिए जब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन ले लेगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार बच्चों कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है इसमें कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जिसके कारण क्या आ गया बच्चों, प्लस चार्ज आ गया, और इस प्रकार कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, ओके। आप याद रखिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए अगले स्टेप में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अभी ध्यान दीजिए जो कार्बोकेटाइन बच्चों यहाँ पर बना था, तो थर्ड स्टेप में ध्यान दीजिए डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ओके। यानी कार्बोकेटाइन में से प्रोटॉन का निकलना, डी माने हटना होता है बच्चों, डी माने हटना होता है, ओके।
तो डिप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यानी कार्बोकेटाइन में से प्रोटॉन क्या होता है, निकल जाता है। ओके, तो प्रोटॉन निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ वाला जो आप जो कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट बगल वाला, जैसे कार्बन पर यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस पूरे को तो कार्बोकेटाइन कहेंगे नो डाउट, लेकिन जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है उससे जुड़ा कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा। ये बांड जब ब्रेक होगा बच्चों यहाँ से, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर चला आएगा, तो क्या होगा, डबल बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो डबल बांड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक खास बात आप देखिए, H+ आपने शुरू में लिया था, राइट, एसिड, और लास्ट में भी आपको जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब भी H+ आपको मिल गया। इसका मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में जो एसिड होता है एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी जो टॉपिक मैंने आप लोगों को सिखाया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल किस प्रकार होता है बच्चों, किन कंडीशन में होता है, उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट। तो बच्चों ध्यान से समझिए। बच्चों ध्यान दीजिए, जितने भी मैं क्वेश्चन इस चैप्टर में टॉपिक वाइज करा रहा हूँ सभी NCERT के क्वेश्चन हैं, जो कि बच्चों JEE मेंस, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन्हें समझ करके अपने नोटबुक में लिख करके ज़रूर इनको क्लियर कर लीजिए, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एल्कीन बाय विच फॉलोइंग एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको जब प्रश्न समझ में आएगा तभी आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे और आपको मैं जो समझाऊंगा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो प्रश्न एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। ऐसे एल्कीन का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताना है जिनके हेल्प से इन एल्कोहलों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ओके, आपको ऐसे एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है जिनकी सहायता से इन एल्कोहल को बनाया जा सकता है। ओके, और बच्चों ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने पर एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, लिसन वंस अगेन, आफ्टर द हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वी गेट एल्कीन थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और बच्चों अगली बात मैंने आप लोगों को एल्कोहल के फॉर्मेशन में बताया था कि एल्कीन का ध्यान दीजिए वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो आप लोगों को एज अ मेन प्रोडक्ट एल्कोहल प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है बच्चों, ध्यान दीजिए, एल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन और एल्कीन से एल्कोहल का फॉर्मेशन बोथ आर पॉसिबल, राइट। एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं, यानी आप ध्यान दीजिए, एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल को जब गर्म करते हैं बच्चों, तो उससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, जब एल्कीन का रिएक्शन वाटर से एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए हाइड्रेशन हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाता है एल्कीन में, ध्यान दीजिए, तो उससे हमको एल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आप ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से एल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्रश्न आपको समझ में आया बच्चों। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है और पॉसिबल एल्कीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है हमें, राइट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने अभी जस्ट बताया डिहाइड्रेशन एल्कोहल का किस प्रकार करते हैं, वो सबसे ज़रूरी बात है बच्चों। ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, बीटा कार्बन ये भी है और यहाँ भी बच्चों कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सबसे ज़रूरी बात आप ये समझें पहले बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन, ध्यान दीजिए, एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी इसका बच्चों हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट होगा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा, राइट, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। ओके, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन ये भी है, अब बीटा कार्बन यहाँ भी है, बीटा कार्बन यहाँ भी है। ओके, तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। बच्चों मैंने बताया
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ में कोई एक बीटा हाइड्रोजन निकलता है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर दो एल्कीन का फॉर्मेशन संभव है। बच्चों ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एक निकाल दीजिए, चाहे यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन एक निकाल दीजिए, कंपाउंड यहाँ वाला सेम बनेगा। ओके, आप बना सकते हैं, अपने से बना करके देख लीजिएगा, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला और OH निकाला, यहाँ का एक हाइड्रोजन और OH जब निकाल दिया बच्चों, तो वहीं पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, राइट। और CH3 एज इट इज रह गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन निकालने पर तो सेम कंपाउंड बनेगा, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ वाला निकालेंगे तो एक अलग ही एल्कीन बनेगा, तो यहाँ पर मैंने यहाँ बना दिया है। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जब हटेगा तो CH2 हो जाएगा, और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत आसानी से आप करा सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन, इसका डिहाइड्रेशन कराना है और पॉसिबल एल्कीन का आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो फार्मूला इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। इस फार्मूला को जब आप समझेंगे तभी आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आसानी से समझ में आएगा, और इसका डिहाइड्रेशन किस प्रकार हो रहा है तभी आप समझ पाएंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं 2-3 बातें कुछ मुख्य बता रहा हूँ, उन्हें आप ज़रूर ध्यान दीजिए बच्चों। ध्यान दीजिए, किनारे पर और जॉइंट पर हमेशा कार्बन होता है, किनारे पर और जॉइंट पर हमेशा कार्बन होता है बच्चों, आप याद रखिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, इसमें कुल 8 कार्बन है, काउंट कीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 कार्बन है। अगली महत्वपूर्ण बात बच्चों ध्यान दीजिए, आप इतनी बात तो समझ पाए, किनारे पर जॉइंट पर कार्बन होता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यदि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं तो हमेशा किनारे बच्चों ध्यान दीजिए 3 हाइड्रोजन रहेगा, यानी मेथिल ग्रुप रहेगा CH3, क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसका एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, तो 3 वैलेंसी इसका हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, बीच में हमेशा क्या होता है, CH2, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का ध्यान दीजिए एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगाया जा सकता है बच्चों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेगा CH2। तो क्या आपने खास बात समझा बच्चों, बॉन्ड लाइन नोटेशन में किनारे पर हमेशा क्या होता है, कार्बन होता है, और जॉइंट पर हमेशा कार्बन होता है, और किनारे हमेशा मेथिल ग्रुप होता है बच्चों। ध्यान दीजिए, यहाँ भी मेथिल ग्रुप होगा CH3, यहाँ भी CH3 होगा बच्चों, और यहाँ भी CH3 होगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, बीच में हमेशा CH2, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है बच्चों, ध्यान दीजिए 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये सबसे ज़रूरी। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, इसका डिहाइड्रेशन किस प्रकार होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये अल्फ़ा कार्बन है बच्चों, तो बीटा कार्बन यहाँ हो गया और बीटा कार्बन यहाँ हो गया बच्चों। ध्यान दीजिए, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है, बीटा हाइड्रोजन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 1 2 3, यहाँ पर भी तीसरे के बाद में डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बच्चों, इधर से गिनेंगे 1 2 3, तब भी डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर एक खास बात है बच्चों, चाहे इधर से आप इस बीटा हाइड्रोजन को यहाँ वाला हटाइए, चाहे यहाँ वाला हटाइए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सेम होगा। तो मैं बच्चों ध्यान दीजिए, बीटा हाइड्रोजन यहाँ वाला हटा दे रहा हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन बच्चों ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ पर CH2 है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब बच्चों डिहाइड्रेशन में होता क्या है बच्चों, OH के साथ में बच्चों उसके जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन क्या होता है, हट जाता है, बीटा हाइड्रोजन बच्चों। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन मान लीजिए हट गया और OH हट गया, तो बच्चों अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका हो गया। ओके, अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस प्रकार कराएंगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, जैसा कि मैंने आपको बताया जिस कार्बन से OH जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन, तो बीटा कार्बन यहाँ भी है, बीटा कार्बन यहाँ भी है। अभी मैंने आपको बताया किनारे पर बच्चों ध्यान दीजिए हमेशा क्या होता है, कार्बन होता है, और जॉइंट पर भी कार्बन होता है।
और सभी सिंगल बॉन्ड रहे तो किनारे पर हमेशा मेथिल ग्रुप यानी CH3, यहाँ पर क्या बच्चों CH3 है और यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इस कार्बन को तो अल्फा कार्बन कह रहे हैं, तो बीटा कार्बन ए भी है और बीटा कार्बन ए भी है, तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए 2 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ वाला हटा दिया गया है, एक बार यहाँ पर हटा दिया गया, बारी बारी से आप ऐसा काम कर लीजिए। 2 एल्कीन का पॉसिबिलिटी है बच्चों यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, पहली बार बच्चों यहाँ वाला हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इंपॉर्टेंट बात। ओके, यहाँ पर CH3 है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर CH2 बचेगा बच्चों, यहाँ CH2 आप लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर तब डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH के साथ में यहाँ वाला हाइड्रोजन हट गया, तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक कार्बन यहाँ है, 1 2 3 4 5 पेंटीन बन गया बच्चों ये। अब उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इधर वाला यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बच्चों बीटा, तो एक हाइड्रोजन चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला हाइड्रोजन हटा देंगे, और यहाँ पर से OH हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो बच्चों कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो इधर से 1 2 है ना, पेंट 2 इन बनेगा, ये पेंटीन है, पेंट 2 इन है। तो बच्चों इस प्रकार से इन एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन आसानी से आप कर पाएंगे। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसका डिहाइड्रेशन कराना है और पॉसिबल एल्कीन का आपको फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये बच्चों तब यहाँ क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया, यहाँ भी बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन यहाँ भी हो गया। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH3 है, जैसा कि मैंने बताया बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जरूरी बात बच्चों, एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, एक इधर, तो यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन बच्चों। तो आप देख रहे हैं 3 बीटा कार्बन यहाँ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेशन इसका किस प्रकार होगा बच्चों, एक बार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ वाला बीटा हाइड्रोजन हटा दिया गया है बच्चों, यहाँ का हाइड्रोजन यदि जो एक है उसको हटाएंगे और OH हटाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ का बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे और OH हटाएंगे तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार बीटा हाइड्रोजन यहाँ का हटाएंगे और OH तो हर बार हटेगा बच्चों, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इस प्रकार 3 स्ट्रक्चर, 3 एल्कीन पॉसिबल है बच्चों इस क्वेश्चन में। तो बच्चों एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते समय सिंपल सी बात आप याद रखिए, बीटा हाइड्रोजन आपको जितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिए अलग अलग पोजीशन पर, और OH के साथ में एक एक बीटा हाइड्रोजन गायब करते जाइए, और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते जाइए, जितने एल्कीन पॉसिबल होंगे आपको आसानी से मिल जाएंगे।